दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है गौरव। आप सभी का मेरे इस चैनल अननोन कोड्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं, पर पहले दोस्तों, ये समय बदवही दुख का है। हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए कि मुश्किल में पड़े लोगों को हिम्मत मिले। केरला प्लेन क्रैश, रनवे से फिसलकर खाई में गिरा विमान, 2 टुकड़ों में बंटा, 17 की मौत, 123 घायल। केरल के कोझिकोड में करीपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान लैंडिंग करने के दौरान फिसल गया और खाई में गिर गया। दुबई से आ रहे इस विमान में पायलट और क्रू मेंबर समेत 190 यात्री सवार थे। विमान में सवार यात्रियों में 128 पुरुष, 46 महिलाएं और 10 बच्चे थे। हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है और 123 लोग घायल हुए हैं। वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की दुबई कालीकट उड़ान IX 1344 शुक्रवार की शाम 7:41 बजे लैंडिंग करते वक्त फिसल गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा बारिश की वजह से रनवे गीला होने के चलते हुआ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। फिसलने के बाद विमान करीब 30 फीट गहरी खाई में जा गिरा। यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। बता दें कि कोझिकोड का हवाई अड्डा भौगोलिक रूप से टेबल टॉप है, मतलब हवाई पट्टी के इर्द गिर्द खाई है। इसी कारण रनवे पर फिसलने के बाद विमान खाई में जा गिरा और 2 टुकड़ों में बंट गया। ताजा जानकारी के अनुसार बचाव अभियान पूरा हो गया है। घायलों को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भर्ती कराए गए सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब तक 17 की मौत हो चुकी है। मलप्पुरम के कलेक्टर के गोपाल कृष्णन की ओर से दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। सुबह 8 बजे खुलेगा दूतावास। दुबई में वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि 8 अगस्त शनिवार को सुबह 8 बजे खुलेगा दूतावास का कार्यालय खुलेगा। जो केरल की यात्रा के लिए कोई सहायता चाहते हैं या घटना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हादसे की जांच के लिए 2 टीम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB के पेशेवरों की 2 टीम हादसे की जांच के लिए कोझिकोड जाएंगी। यह टीमें कोझिकोड के लिए 2 बजे और 5 बजे रवाना होंगी। बचाव अभियान अब पूरा हो गया है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में घायलों का इलाज किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के 24/7 हेल्पलाइन नंबर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कोझिकोड में हुए विमान हादसे को लेकर दुख जताया है। साथ ही बताया कि ये हेल्पलाइन नंबर हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। दुबई हेल्पलाइन नंबर जारी किए। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है। हादसे में विमान के दोनों पायलटों की मौत। इस विमान के पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे और कैप्टन अखिलेश कुमार थे। हादसे में दोनों पायलटों की भी मौत हो गई है। कैप्टन दीपक फाइटर पायलट थे और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र थे। वायुसेना अकादमी से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त कैप्टन दीपक ने मिग विमानों को सबसे ज्यादा उड़ाया था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जारी एक बयान के अनुसार विमान में कुल 190 लोग सवार थे। एयरलाइन के अनुसार विमान में 174 यात्री, 10 नवजात, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू मौजूद थे। लैंडिंग के समय आग लगने की कोई घटना नहीं हुई। बचाव कार्य किया जा रहा है और घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। उड्डयन मंत्रालय ने बुलाई आपात बैठक। हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक आपात बैठक बुलाई है। राजीव गांधी भवन में हो रही इस बैठक में DGCA के महानिदेशक के साथ मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के अधिकारी मौजूद हैं। बारिश और कम दृश्यता के चलते हुआ हादसा। DGCA से मिली जानकारी के अनुसार विमान ने रनवे संख्या 10 पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद विमान फिसल गया और खाई में गिर गया। खाई में गिरने के बाद विमान के 2 टुकड़े हो गए। DGCA ने बताया कि लैंडिंग के समय भारी बारिश हो रही थी और दृश्यता 2000 मीटर थी। यह विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत आ रहा था। बचाव एवं राहत कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दल घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि पुलिस और अन्य बलों को तत्काल कार्रवाई को कहा गया है। अधिकारियों को बचाव और चिकित्सकीय मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री AC मोइदीन बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। PM मोदी ने CM विजयन से की फोन पर बात। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विजयन से फोन पर बात की है।
केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम ने प्रधानमंत्री को बताया कि कोझिकोड और मलप्पुरम के जिला कलेक्टर और आईजी अशोक यादव समेत अधिकारियों का दल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है और बचाव कार्य का अंजाम दे रहा है। बचाव कार्य जारी, अस्पताल ले जाए जा रहे यात्री। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अतिरिक्त डीजी मीडिया राजीव जैन ने बताया कि लैंडिंग के समय आग लगने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बचाव कार्य जारी है और यात्रियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहीं दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लगभग सभी यात्री चोटिल, कुछ बेहोश। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कोझिकोड पर यह टेबल टॉप रनवे है। लगभग सभी यात्रियों को चोट आई है और कुछ यात्री बेहोश हैं। बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ का एक दल घटनास्थल पर भेज दिया गया है। कोझिकोड में विमान हादसे से दुखी हूं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर किए गए ट्वीट में कहा, कोझिकोड में विमान हादसे से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं हादसे के पीड़ितों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द स्वस्थ हों। मैंने स्थिति के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से फोन पर बात की। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं और प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने कहा, हादसे के समाचार से कष्ट में हूं। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा, कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के हादसे का समाचार सुनकर बहुत कष्ट हुआ। मैंने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से बात की और स्थिति की जानकारी ली। पीड़ितों, क्रू मेंबर और उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। गृह मंत्री शाह और राहुल गांधी ने जताया दुख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया कि एनडीआरएफ को घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचने और बचाव कार्य में मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हादसे को लेकर कहा कि पीड़ित परिवारों और घायलों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हम आगे की जानकारी पता कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संकट की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। कोझिकोड कलेक्टर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हादसे को लेकर कोझिकोड कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर 4952376901 जारी किया है। इस नंबर पर संपर्क कर विमान में सवार यात्रियों के परिजन जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और शारजाह में सहायता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। दुबई में भारतीय दूतावास ने भी जारी किए हेल्पलाइन नंबर। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने इस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर 0565463903, 0543090572 और 0543090575 जारी किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा है कि इस हादसे की जानकारी मिलने पर बहुत दुख हुई। हमारी प्रार्थनाएं विमान में सवार यात्रियों और उनके परिजनों के साथ हैं। एयरलाइन ने जताया खेद, जारी रहेगा वंदे भारत मिशन। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस हादसे को लेकर खेद जताया है। एयरलाइन ने कहा कि विमान की क्रैश लैंडिंग होने से हमारा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, लेकिन वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल अननोन कोड्स में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।